हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, जैसा हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं, जैसा कोई भी मैट्रिक्स होने से, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। मगर डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ओनली हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। और जैसा कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स आता है, मगर स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट करने से उसका एक वैल्यू आएगा, नहीं तो एक एक्सप्रेशन आएगा। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ट्रिकोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्या होगा ना, डिटर्मिनेंट क्या है ना, इट इज ए वैल्यू और एक्सप्रेशन is related to a square matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा ना, एक वैल्यू देगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक वैल्यू देगा, नहीं तो एक एक्सप्रेशन देगा, उसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आता है ना, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4। ये 4x4 तो नहीं पढ़ेंगे हम, हमारा कोर्स में नहीं है। ये जो 1x1, 2x2, 3x3, ये तीनों हम उसका डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1x1 का जो डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स है ए, तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए, इसको मॉडुलस मत पढ़ना, वो डिनोटेड एज ए दिस वे। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 1x1, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, ए का दोनों तरफ एक परपेंडिकुलर दे देना, उसको मॉडुलस मत मानना। और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा ना, ए होगा। उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए होगा। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2 का ये 1x1 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, 2 का डिटर्मिनेंट 2 होगा। ऐसे ही अगर हम -3 लेते हैं तो 1x1, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, -3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -3। वही नंबर होता है, जो नंबर का मैट्रिक्स के अंदर होगा उसका डिटर्मिनेंट वही नंबर आता है। हो गया 1 1। उसके बाद 1x1 का हो गया 2x2। 2x2 एक तो मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज ए बी और सी डी। ये क्या है ना, 2x2। तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ना, ए बी सी डी, दोनों तरफ ऐसे गार खींचना। ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, ए डी माइनस सी बी। ए डी माइनस सी बी, वो होता है उसका डिटर्मिनेंट। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ना, 1 -1
2 और 3। तो ये क्या है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, 1 2 -1 और 3। तो इसको क्या करेंगे ना, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -1, तो क्या होगा 3 माइनस ये 2 1 जा 2 -2, तो ये होगा 3 + 2 = 5। ओके, ये हो गया क्या ना, डिटर्मिनेंट का ये वैल्यू। और एक एक्सप्रेशन वाला एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है x -x 1 2, ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, उसका डिटर्मिनेंट होगा x -x 1 2। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस इसके साथ क्या होगा -x इंटू 1 -x, तो 2x + x क्या होगा ना 3x। तो कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा ना, कभी वैल्यू निकलेगा, कभी एक एक्सप्रेशन निकलेगा। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे ना, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ये जो हम अभी डिस्कस करेंगे, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का क्या होगा ना, उसका इंपॉर्टेंट चीज दो है, एक माइनर और दूसरा क्या है ना, कोफैक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है, उसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका दो चीज इंपॉर्टेंट है, माइनर और कोफैक्टर। तो हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मतलब 9 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स। ये जो 9 एलिमेंट्स है, हम कोई भी मैट्रिक्स को एलिमेंट के हिसाब से AIJ हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसीलिए ये जो 9 एलिमेंट्स है, इन 9 एलिमेंट्स को नॉट हो क्या मिलेगा ना, कोफैक्टर माइनर मिलेगा, MIJ मिलेगा। उसको माइनर के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। और जो कोफैक्टर है वो क्या है, AIJ। इसीलिए हमारे पास जो 9 एलिमेंट्स रहेगा, वो 9 टू माइनर मिलेगा 9 MIJ और 9 टू कोफैक्टर मिलेगा। तो इसको हम दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल 3x3 का मैट्रिक्स का लेना पड़ेगा। और माइनर और कोफैक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है ना, माइनर निकलने के बाद जो माइनर निकलेगा, वो माइनर को क्या करेंगे, सपोज एक माइनर मिला तुमको क्या ना 1 1 का, तो इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो माइनर है उसका कोफैक्टर में क्या होगा, -1 टू दी पावर I + J इंटू M11। ये हो जाएगा क्या ना, कोफैक्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या ना, A11। तुमको जब A11 M11 मिल जाएगा, एक एग्जाम्पल की तरह लिया हूं मैं। अगर हमको ये 3x3 मैट्रिक्स का अगर हम
माइनर निकाले, जो कि पहला एलिमेंट 1 1 का, तो उसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे ना, हमको जो माइनर मिला होगा उसके साथ -1 टू द पावर i प्लस जे। तो i प्लस जे मतलब यहां क्या होगा ना, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m माइनर 1 1। तो ये क्या होगा ना, -1 टू द पावर 2 हो गया इंटू m 1 1। तो ये क्या हुआ ना, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 1, तो ये क्या होगा ना, वही कोफैक्टर भी वही m11 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं ना, इवन प्लेस। क्या कहते हैं, इवन प्लेस। मतलब अगर तुम्हारा माइनर का जो आई जे है उनको अगर प्लस करने से क्या हो रहा है ना, इवन हो रहा है, तो वही माइनर है, वही कोफैक्टर वही माइनर हो जाएगा। मगर अगर m21 लेते हैं तो ये क्या होगा ना, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर 2 1। तो ये क्या हुआ ना, -1 टू द पावर 3 इंटू m21। तो ये जो तुमको माइनर 21 मिला होगा उसका कोफैक्टर क्या बन जाएगा ना, a21 क्या होगा ना, -1 इंटू m21। तो इसको क्या कहेंगे ना, ऑड प्लेस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड प्लेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें माइनस, ये जो तुमको माइनर m21 मिला होगा उसमें से माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तब हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ m21। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइनर के पास जो आई जे होगा वो आई जे को प्लस करने से अगर इवन आ रहा है तो तुम जानना कि माइनर 1 1 जो है वो कोफैक्टर a11 वही है। अगर m21 देखे तो i प्लस जे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो ऑड आ रहा है मतलब उसका कोफैक्टर क्या होगा ना, माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं। इसमें ही इंपॉर्टेंट। अभी चलो देखते हैं ना माइनर कैसे निकालते हैं। माइनर कैसे निकालते हैं, सपोज हम m11 का माइनर निकालेंगे, तो m11 जो माइनर निकालेंगे तो अब ये वही एलिमेंट है -1, तो इस उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको काट देना और उसका जो वर्टिकल लाइन है उसको भी निकाल देना, और जो मिला है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देना, 2 -4 4 8 हो गया। तो ये क्या निकलेगा ना, 2 8 जा 16 माइनस, ये माइनस है तो -4 4 जा 16 -16। तो क्या हुआ ना, 16 प्लस 16 32 हो। ये माइनर m11 निकले। ऐसे ही माइनर m12, माइनर m12 मतलब कौन सा, ये एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको काट दो, उसका जो वर्टिकल लाइन है उसको काट दो, तो क्या मिला तुमको ना, -1 -4 2 और 8। तो इसका क्या होगा ना, -1 इंटू 8 -8 माइनस ये 2 4 जा 8 -8। तो ये हो गया -8 और ये +8 0 हो गया, m12 मिल गया। उसके बाद क्या होगा ना, m13, m13 क्या होगा ना, m13 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है। ये जो आ रहा है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन काट दो, उसका वर्टिकल लाइन काट दो,
तो क्या बचा, -1 2, -1 2 और 2 4, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, -1 इंटू 4 -4, 2 2 जा 4, -4, तो ये हो गया -8। ऐसे ही हम सबका क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। तो यहाँ M11 M12 M13 हुआ, तो उसके बाद फिर तो M13 मिल गया। अभी क्या करेंगे ना, सेकेंड रो में आएंगे, तो ये क्या मिलेगा, M21 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 में जब तुम आओगे तब कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये -1 आ रहा है। इसका वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा, ये है, और इसका वर्टिकल लाइन कौन है, ये। तो ये दोनों आएंगे, क्या आएगा ना, 2 3 4 8, तो उसको निकालो, 8 2 जा 16 -4 3 जा 12, तो क्या होगा 4 होगा। उसके बाद M22 माइनर 22 में क्या होगा, देखो ये तुम्हारा रो है, पहला वाला क्या है, रो है, और सेकंड वाला क्या है, कॉलम है, तो कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है, ये है, -1 2 -4, और उसका वर्टिकल लाइन क्या है, 2 2 4, तो तुमको क्या मिलेगा, -1 3 2 8, -1 3 और 2 8, तो उसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, -1 इंटू 8 -8, और -3 2 जा 6, तो -14 आएगा। उसके बाद M23 निकालते हैं, M23 में क्या होगा, देखो M23 में कौन सा आएगा, -4, ये सेकेंड रो का और थर्ड कॉलम का है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है -1 2 -4, और इसका वर्टिकल लाइन है 3 -4 8, तो जाने के बाद हमारे पास बच रहा है क्या, -1 2 और 2 4, -1 2, नहीं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन जा रहा है, तो -1 2 और 2 4, तो ये क्या होगा, -1 इंटू 4 -4, और ये -2 2 जा 4, तो -8। उसके बाद M31 क्या है, देखो ना, M31 क्या होगा, ये जो रो थर्ड नंबर रो है और पहला कॉलम कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 4 8 है, उसका वर्टिकल लाइन क्या है, 2 -1 -1, तो हमारे पास क्या बचा, 2 3 2 -4, 2 3 2 -4, तो हमको क्या मिलेगा ना, -8 -6, तो -14। ओके, उसके बाद M32 -32 क्या मिलेगा, -32 में देखो 3 नंबर रो है पहला और 2 नंबर कॉलम है, तो इसका वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो 2 4 8, उसका वर्टिकल लाइन 2 2 4, तो हमको मिलेगा -1 -1 और 3 4 3 -4, नहीं क्योंकि ये 3 नंबर रो है, 3 नंबर रो है, 2 नंबर कॉलम है, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो -1 -1 3 माइनस, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो -1 -4 4 होगा, और ये -3 होगा, -3, तो ये होगा 4 + 3 7। ओके, उसके बाद -3 3 निकालते हैं,
माइनर 3 में देखो, ये जो 3 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम का कौन सा एलिमेंट है? 8। तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो -1 और 2 2। तो ये क्या होगा ना, -2 होगा, ये -2, तो -2 + 2 0 हो। ये सब माइनर निकल गया पहले। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसका कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा? ये जो माइनर निकला है, ये यहां कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो A11 क्या होगा ना, ये हमारे जो IJ है, क्या है? IJ11, वो -1 का पावर होगा। तो -1 का पावर कितना होगा? 1 + 1 2 इंटू हमारे पास जो M11 निकला है 32, तो ये 32 बनेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 32 32 होगा। उसके बाद देखो A12 क्या होगा ना, -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू M12 क्या है? 0, तो ये तो 0 होगा, क्योंकि ये 1 + 2 3 होगा, -1 टू दी पावर 3 क्या होगा? -1, -1 इंटू 0 0 होगा। उसके बाद A13 क्या होगा ना, A13 होगा -1 टू दी पावर 1 + 3 इंटू M13 क्या निकला है? -8। तो ये वही -8 होगा, क्योंकि ये हमारा जो पावर है वो इवन है, तो इवन तो इसको माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 इंटू जो रहेगा मल्टीप्लाई करने से वही आता है। उसके बाद A21 निकालो। A21 क्या होगा ना, -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू M21 क्या है? 4 इंटू 4, तो ये क्या होगा ना, -1 टू दी पावर 3 इंटू 4, तो ये क्या होगा ना, -1 इंटू 4 = -4। मतलब इससे पता चल रहा है क्या ना, हमारा अगर M11 इवन प्लेस में है तो कोफैक्टर भी वही जो माइनर निकला है वही होगा। हमारा अगर माइनर क्या हो रहा है ना, ऑड प्लेस में है, तो उसमें क्या करते हैं? खाली माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तुम खुद निकाल सकते हो। ये देखो A22 क्या है? इवन प्लेस की ऑड प्लेस? इवन प्लेस 2 + 2 4, तो इवन प्लेस हो गया तो स्कोर करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम कर सकते हो। तो भी मैं कर दे रहा हूं। इंटू M22 का वैल्यू कितना निकला है ना, -40, तो क्या होगा ना, -1 टू दी पावर 2 + 2 4, तो -1 टू दी पावर 4 इंटू -14, तो ये हो गया 1 इंटू -14 = -40। ओके, ऐसे ही ये M23 है, तो उसका A23 मतलब कोफैक्टर निकालने से क्या होगा, ये तुम्हारा कौन सा प्लेस है? ऑड की इवन? इवन, सॉरी ऑड प्लेस, क्योंकि 2 + 3 5 हो रहा है। तुम जब कोई भी माइनर ऑड प्लेस में मिला तो तुम क्या करोगे ना, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? फिर उसको कर देते हैं, -1 टू दी पावर 2 + 3 इंटू हमारा जो -2 3 का क्या निकला है, -8, तो क्या होगा ना, -1 टू दी पावर 5 इंटू -8
इक्वल टू, ये तो -1 होगा, ये होगा -8, तो आंसर क्या होगा 8 होगा। समझ गए? तो मतलब ये माइनस था, वो M23 का जो वैल्यू है वो माइनस था, तो वो प्लस होगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होता है कहाँ, जहां ऑड प्लेस होगा। तो ये तो इवन प्लेस है, इवन प्लेस है मतलब उसका वही कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर वही होगा। तो -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू -14, तो क्या होगा ना, -1 टू द पावर 4 इंटू -14, तो ये क्या हो जाएगा ना, +1 होगा, तो 1 इंटू -14 क्या होगा, -14। और ऐसे 32, ये क्या होगा ना, A31, A31 है, तो यहाँ क्या होगा A32, A32 में क्या होगा ना, A32 में होगा, जब हम I+J करेंगे तो 5 हो रहा है, 5 हो रहा है मतलब वो ऑड प्लेस है। ऑड प्लेस में क्या करोगे, तुम्हारे पास जो माइनर होगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो -7। ऐसे ही A33 में क्या होगा, A33 इवन प्लेस की ऑड प्लेस, ऑड इवन प्लेस है 3 + 3 6, तो ये वही होगा 0। तो ऐसे ही अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 है तो उसमें मतलब 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स जब होगा तो उसका क्या होगा ना, 9 क्या मिलेगा ना, माइनर मिलेगा, और 9 कोफैक्टर मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3x3 मैट्रिक्स का। तो इसका जो डिटर्मिनेंट 3/3 का, हम ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 3 रो में भी निकाल सकते हैं और 3 कॉलम में भी निकाल सकते हैं। तो पहला रो में निकालते हैं, क्या होगा ना, -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा ना, -1 इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या होगा ना, 2 इंटू 8 16 -4 4 जा 16। उसके बाद क्या होगा ना, 2 के हिसाब से +2, मगर सेकंड जो है 2 नंबर क्या है ना, ये है क्या ना, 1 2, पहला रो और सेकंड कॉलम, पहला रो और सेकंड कॉलम अगर हो रहा है तो कौन सा पोजीशन है, 2 + 1 3, ऑड पोजीशन है, तो ऑड पोजीशन में क्या होता है ना, माइनस होता है। तो -2 इंटू क्या करोगे ना, ये जो है ये कॉलम को छोड़ देना, ये रो को छोड़ देना, तो ये -1 इंटू 8 -8, और ये क्या होगा ना, -2 4 जाए, तो -8, फिर +3 इंटू क्या होगा ना, ये तो प्लस होगा क्योंकि ये इवन पोजीशन, क्योंकि ये क्या है, ये ऑड पोजीशन था, 1 1 1 2 1 3, 1 3 मतलब 1 + 3 4, 4 मतलब क्या है, इवन पोजीशन, इवन पोजीशन मतलब प्लस है, 3 इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो -1 इंटू 4 -4, और ये क्या हो रहा है ना, हम इसको छोड़े -1 इंटू 4 और -4, तो ये क्या होगा ना, -1 इंटू, ये तो 0 आ रहा है, ये भी -2 इंटू, ये भी -8 +8, ये 0 आ रहा है, और ये +3 इंटू -16,
तो ये क्या होगा ना, 0 -2 इंटू 0, ये -48, तो ये क्या होगा ना, -48 आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट। अगर हम पहला रो के हिसाब से अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -48। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे और चलो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कहाँ हुआ ना, पहला, अगर एक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिया, सपोज ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये तो तीनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे तब क्या मिलेगा ना, एरिया इक्वल टू क्या होगा ना, ऐसे लिखोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 कर, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, वो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तुम्हारा अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हुआ, उसका अगर एरिया निकालना है तो तुम डिटर्मिनेंट प्रोसेस में उसका एरिया निकालते हैं। तो तुम्हारा जो पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3, और जो थर्ड कॉलम है उसको 1 1 ले जाना और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, वो एरिया निकल जाएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और दूसरा क्या है ना, अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया, सपोज यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सपोज x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ x3 y3, तो ये जो एरिया, यहाँ एरिया क्या होगा, 0 होगा, यहाँ एरिया क्या होगा, 0 होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। जब तुम्हारा कोई तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स है तब एरिया क्या होगा, 0 होगा। तुम वो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा जब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होगा। और थर्ड में क्या है ना, कभी इक्वेशन निकालने के लिए बोलता है। अगर तुम x1 y1 एक पॉइंट है और सपोज x2 y2 एक पॉइंट है और बीच में एक पॉइंट है xy, वहां क्या निकलेगा ना, डिटर्मिनेंट निकाल देने से वो क्या निकलेगा ना, ये तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया, मतलब एरिया 0 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया में उसको अगर डाल दोगे तुम एक्स वाई ले लो और 1, और x1 y1 1 और x2 y2 1 लिए 0 करोगे तो 0 लोगे तो ये क्या होगा ना, एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये तीनों एप्लीकेशन है किसका, डिटर्मिनेंट का। अगर तुमको 3 कोऑर्डिनेट्स दिया है और नॉन कॉलिनियर है, मतलब उसको जोड़ने से एक ट्रायंगल मिलेगा और ट्रायंगल का एरिया
डिटर्मिनेंट प्रोसेस में तुम निकाल सकते। अगर तुम्हारा तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, प्रूव करना है तीनों कॉलिनियर्स, उसका जो पॉइंट दिया है उसको निकाल कर अगर 0 निकल गया तो तुम बोलोगे तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स में कॉलिनियर में अगर 2 पॉइंट्स दिया होगा और एक पॉइंट में एक्स वाई दिया होगा, तब क्या मिलेगा ना, ये लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये तीनों इसका क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये देखो एक एग्जाम्पल लिए हैं जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कुछ वर्टिसेस। एक ट्रायंगल है, उसका वर्टिसेस क्या है ना, पहला वर्टिसेस है 3 8, सेकेंड वर्टिसेस है -4 2 और थर्ड वर्टिसेस है 5 1। तो उसका एरिया निकालने में एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट 3 8 1 -4 2 1 और उसके बाद 5 1 1। तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। 1/2 इंटू क्या होगा ना, 3 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 2 1 जा 2 -1, फिर ये -8 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -4 इंटू 1 -4, ये -5 और ये क्या होगा ना 1 + 1 इंटू, तो ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो -4 -5 2 जाते हैं। तो इसका हम मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि इसका कभी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव नहीं आता है। तो 1/2 और नहीं तो मॉडुलस बाहर दे, तो क्या होगा ना 3, ये 2 से 1 गया 1 1 इंटू 3 3, ये -9 है, माइनस माइनस प्लस 72 और ये होगा -14 इंटू 1 -14। तो ये क्या होगा ना 1/2, 3 + 75, 75 से 14 जाने से कितना होगा ना, 75 से 14 जाने से 5 से 4 गया 1 और 5 से 4 गया 1, 7 से 1 गया 6, 61। तो ये हो गया 61/2, ये 75 से 40 61। तो ये क्या होगा 2 3 जा 6, 30.5 स्क्वायर यूनिट। तो उसका एरिया। चलो पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये कैपिटल ए लिख देते। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं ना, एडजॉइंट किसका निकाल सकते हैं, 2 × 2 3 × 3, उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट मतलब क्या है
ना ट्रांसपोज। एक तुमको 2x2 मैट्रिक्स दे देते हैं, तो उसका A11, A12, A21, A22, एक 2x2 का मैट्रिक्स है। उसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, सपोज ये ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा ना, इसका जो कोफैक्टर, उसका पहले कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो कोफैक्टर क्या होगा ना, A11, A12, A21 और A22। ये तो एडजॉइंट नहीं होगा, इसको सी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं सी। तो उसका जब ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो वो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। उसका अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। तो इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ट्रांसपोज। मतलब तुमको एक 2x2 मैट्रिक्स दिया जाएगा, तो उसका कोफैक्टर सी के हिसाब से एक मैट्रिक्स बनाओगे 2x2, फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे, तो ये हो जाएगा क्या ना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ। मगर उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ये तुम्हारा जो ये कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स मिला होगा, वो कोफैक्टर तो सब में निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर नहीं निकालने से भी चलेगा। ये पहला जो उसको ऐसे एक्सचेंज कर देना, A22, A11, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसको क्या करना, उसका पोजीशन एक्सचेंज कर देना। और दूसरा क्या करना, वो जो नॉन डायगोनल है उसका खाली सिंबल चेंज कर देना, ये तुम्हारा बन जाएगा क्या ना, एडजॉइंट ऑफ ए। एक एग्जाम्पल लेने से पता चल जाएगा। तो मगर प्रोसेस क्या है ना, पहले तुमको जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उसको क्या करना ना, कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर निकालकर उसको ट्रांसपोज कर देना, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। उसका देखो ना, इसका एडजॉइंट निकालना है तो तुम क्या करोगे ना, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। उसका कोफैक्टर क्या होगा ना, C इक्वल टू, ये क्या है पहला, इसका A11, तो A11 क्या मिलेगा ना, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ दो, उसका ये लाइन छोड़ दो, और क्या है, ये कौन सा पोजीशन है, इवन पोजीशन है तो 4 होगा। फिर वो दूसरा जो 2 का है, उसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसका छोड़ो हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल, तो क्या बनेगा -3। और ये ऑड प्लेस की इवन प्लेस ना, ऑड प्लेस है, क्योंकि ये क्या हो रहा है 1 2 हो रहा है, 1 + 2 3, तो ऑड प्लेस हो रहा है, तो ये क्या होगा ना, -2 होगा। नहीं छोड़ो, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तो 3 होगा। तो क्या होगा, -3 था, 3 होगा। फिर देखो ये प्लेस में देखो, ये कौन सा प्लेस है ना, ये प्लेस है 2 1, 2 1 मतलब ये भी ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है, मतलब क्या होगा ना, यहाँ छोड़ो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो बचा 2,
तो ये क्या होगा ना -2। उसके बाद ये कौन सा प्लेस में 2 2, 2 2 मतलब इवन प्लेस है, इवन प्लेस में तो सिंबल प्लस होगा। तो इसका वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ो, वर्टिकल लाइन छोड़ो, तो ये होगा माइनस। और उसको ट्रांसपोज कर देने से ये हमारा क्या हो जाएगा ना 4 3 -2 1। ये हमारा हो जाएगा क्या ना एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। मगर उसका एक शॉर्टकट प्रोसेस है। क्या करते हैं ना, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्लेस चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, वो डायगोनल का चेंज कर देते हैं। क्या होगा डायगोनल, ये -1 4 है तो 4 आ जाएगा इधर, ये -1 हो। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सिंबल चेंज कर देते हैं। वो +2 क्या होगा -2 और -3 क्या हो जाएगा +3। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ। अगर तुमको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा तो ऐसा डायरेक्ट कर देना, मगर अगर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो पहले तुम उसका क्या करना ना कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर। तो क्या करते हैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या है ना, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज जो है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज जो है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ही। तुम अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट निकालकर उसका ट्रांसपोज करोगे जो होगा, नहीं तो तुमको जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए निकालने से वही होगा। उसके बाद अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए बी का एडजॉइंट निकालना है तो तुम क्या करोगे ना एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने से भी चलेगा। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एक इंपॉर्टेंट है क्या ना, अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा ना, ए का डिटर्मिनेंट का n-1 पावर, n क्या है ना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर तुमको एक मैट्रिक्स दिया है उसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकाल कर उसका डिटर्मिनेंट अगर निकाल रहे हो तो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसका पावर डिटर्मिनेंट निकालकर उसका पावर n-1 ले लेना। उसके बाद आप पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज एक ए मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स क्या होगा ना 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या होगा ना 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। मगर वो
और इन्वर्स निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा, वो सिंगुलर है मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या किसको कहते हैं? अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, जीरो निकल रहा है, तो उसका जो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका क्या है? एग्जिस्ट इट्स इन्वर्स। तो इसीलिए कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो पहले तुम टेस्ट करो वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर हो रहा है तो बोल दो जी इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नॉन सिंगुलर है, उसका क्या निकालोगे? एडजॉइंट ए निकालोगे और डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे। वो दोनों को डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल करके उसको एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो।